हेलो एवरीवन, होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड सीरियस टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक हर एक इंडियन को सोचना चाहिए। क्या है वो टॉपिक? वो टॉपिक है कि इंडिया अब तक डेवलप्ड कंट्री क्यों नहीं है, अभी तक इंडिया विकसित क्यों नहीं है। क्या आपने भी इस टॉपिक के बारे में सोचा है? क्यों नहीं सोचा? अगर नहीं सोचा है तो, अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है। आप नीचे सॉल्यूशन दे सकते हैं कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके कारण हम अपने इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बना सकते हैं। अभी रीजन क्या है? अब आप सोच रहे होगे कुछ ना कुछ तो रीजंस होंगे, तभी अपनी जो इंडिया है वो डेवलप्ड कंट्री नहीं है। एंड जो डेवलप्ड कंट्री है उनके पास बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, हर एक रिसोर्सेज होगा जिससे कि वो डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको एक बताए, एक डाटा के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में यूथ है, वो है इंडिया में। इंडिया के अंदर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूथ है। इवन देन तब भी अपनी इंडिया है वो डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तो क्या रीजन है उसके पास? उसके पीछे रीजन है हम सब, क्योंकि हम कभी सोचते ही नहीं है इंडिया के बारे में। हम नहीं सोचते अपनी सोसाइटी को कैसे आगे बढ़ाना है। हम सोचते तो सिर्फ ये कि हमारा काम कैसे चलेगा, हम सोसाइटी से क्या ले सकते हैं, हम इंडिया से क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, सिर्फ यही चीजें सोचते हैं। यही सबसे बड़ा रीजन है कि आज भी इंडिया एक अनडेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। तो आप इस बारे में सोचो, क्योंकि अगर पूरी जैसे अपने इंडिया के अंदर 137 करोड़ जनसंख्या है अप्रोक्सीमेटली, अगर उसका सिर्फ 1% भी अगर सोच लेना कि इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, देन वो दिन दूर नहीं है जिस दिन इंडिया डेवलप्ड कंट्री होगी। और यही चीजें बहुत सारे हम सोचते कि रिसोर्सेज चाहिए होते हैं कि भी किसी भी देश को डेवलप्ड करने में या उसकी इकोनॉमी को ग्रो करने में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम जापान की बात करें, जापान के अंदर खुद के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, बट इंडिया के पास है। इवन देखो कि जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, सबसे ज्यादा यूथ भी नहीं है, फिर भी वो डेवलप्ड कंट्री है। अपने इंडिया के पास सबसे ज्यादा यूथ है जो अच्छे एज में काम कर सकते हैं, सबसे ज्यादा मतलब नेचुरल रिसोर्सेज भी अपने पास, फिर भी हमारी कंट्री इनडेवलप्ड है, अनडेवलप्ड कंट्री है हमारी। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं सोचता देश के बारे में। लेकिन जापान वाले के माइंड में होता है देशभक्ति, अपने देश को कैसे ग्रो करना है। लेकिन हम क्या सोचते हैं? हमें खुद को ग्रो कैसे होना है, इवन ये भी नहीं सोचते। कम से कम अगर यही सोच ले कि हम खुद ही ग्रो हो जाए, देन इंडिया भी ग्रो करेगा, क्योंकि हम ग्रो करेंगे तो इंडिया भी ग्रो करेगा। अगर इंडिया ग्रो करेगा तो हम भी ग्रो करेंगे। अब ये चीज है कि हम ग्रो क्यों नहीं कर रहे। हम बच्चे होते हैं तब से हमें पूछा जाता है कि बेटे आपको क्या करना है। हम क्या बोलते हैं कि ये जॉब करनी है, वो करनी है, ये करना है, ठीक है। तो क्या कभी हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स ने सिखाया होता है कि भाई आप ना कुछ नया करो, कुछ यूनिक करो, कुछ सोसाइटी के लिए करो? वो बोलते हैं आप अच्छा पढ़ो, अच्छे मार्क्स लेके आओ, देन उसके बाद जॉब की तैयारी करो, जॉब लगो, दैट्स इट। कभी नहीं सिखाया जाता कि हमें आप सोसाइटी के लिए कुछ करो। अगर इस सोसाइटी, इस इंडिया से, इस धरती में से अगर हम इतने सारे रिसोर्सेज ले रहे हैं तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि इंडिया के लिए कुछ करें। लेकिन हम सोचते ही नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ सेल्फिश हो चुके हैं। आज हम ये बोल देंगे 1 मिनट में कि इंडिया ने हमारे लिए क्या किया। क्या कभी सोचा है आपने और मैंने इंडिया के लिए किया क्या है? तब बोलेंगे ना हम, जब हमने कुछ किया हो। हमने किया सिर्फ अपने लिए, बचपन से लेके आज तक, या बड़े हो जाए तब भी हम खुद के लिए करते हैं। अगर जिस दिन अगर थोड़ा बहुत भी सोचना स्टार्ट कर दिया ना, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, कि अपने को सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, इंडिया को आगे बढ़ाना है, उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए। अब हम सोचेंगे कि हमारे सोचने से क्या होगा। सिर्फ हमारे सोचने तो इंडिया आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर एक एक इंसान अगर ये सोचने लग जाए, कुछ अच्छा कदम उठाएगा, तो उसके साथ कोई ना कोई तो इकट्ठा होगा। लाइक शहीद भगत सिंह जी ने उठाया था कदम कि क्रांतिकारी का क्रांति करनी है, देश को आजाद करवाना अंग्रेजों से, तो उन्होंने फर्स्ट स्टेप रखा था। पहले वो अकेले थे, बट धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने एक अपनी टीम बना ली, एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली। तो सेम यहाँ पे अगर हम एक बार खुद तो सोचे, खुद सोचते नहीं है ये चीज, सोचते कि और कोई कर दे। यही रीजन है कि सबसे जो इकोनॉमी होती है वो अब आगे क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि सब सोचते कि मैं नहीं, मैं क्यों, वो कर दे, वो सोचेगा मैं क्यों, और कोई कर दे। तो इसी चक्कर में इंडिया आज तक अनडेवलप्ड कंट्री है। इंडिया के पास रिसोर्सेज है, सारे रास्ते हैं, फिर भी नहीं कर रही। अगर कुछ आगे बढ़ेंगे तो करप्शन आ जाता है बीच में। करप्शन इतनी
भयंकर चीज है, इतनी बुरी चीज है। अगर करप्शन ना हो इंडिया तो भी बहुत अच्छी डेवलप्ड कंट्री बन सकती है, क्योंकि बहुत सारे अगर मान लो कि सोशल डेवलपमेंट के लिए कोई फंड भी आते हैं तो वो करप्शन में ही चले जाते हैं, आते ही लोगों तक, क्योंकि गरीबी इतनी है। गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई है, बट फिर भी उनको नहीं मिलता उनका बेनिफिट, क्योंकि बीच में करप्शन आ जाता है। ये चीजें है, क्योंकि हम बच्चों को भी नहीं सिखाते कि भाई आप खुद तो अपने डेवलपमेंट करिए, खुद का भी, साथ में इकोनॉमी के बारे में सोचिए, इंडिया के बारे में सोचिए, कोई भी अपनी कंट्री उस देश के बारे में सोचिए, इकोनॉमी के बारे में सोचिए, ठीक है। अगर यही सिखाने लग जाएंगे हर पेरेंट्स, हर टीचर्स बच्चों को, स्टूडेंट्स को, यूथ को, देन क्या लगता है कि कोई भी इकोनॉमी रहेगी अनडेवलप्ड या डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड, कोई भी कंपनी, कोई भी कंट्री नहीं रहेगी। लेकिन उनको गाइडेंस दे कौन? कोई सोचता ही नहीं है, सिर्फ हम खुद के बारे में सोच रहे हैं। और अगर कुछ लोग सोचते हैं तो छोटे मोटे ड्रीम्स होते हैं लोगों के कि हाँ हमारे में, पहली बात तो ड्रीम्स ही नहीं होते, अगर होते तो छोटे मोटे होते हैं कि बस थोड़े से दिन में पूरे हो जाएंगे, वो ड्रीम्स रखते हैं, कोई बड़ी ड्रीम्स नहीं रखते। अगर एक इंडिया की अगर रियलिटी की बात करें, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं पता है आपको? नॉलेज के लिए नहीं कर रहे, जॉब के लिए कर रहे हैं। स्टडी किस लिए कर रहे हैं? आज हम स्टडी करें, कल हमारे अच्छे से मार्क्स आ जाए, परसों जॉब लग जाए, लाइफ सेट। क्यों जॉब क्यों? आप सोचोगे जॉब ही क्यों? क्योंकि जॉब में जी अगर एक बार अपन ने काम कर लिया, सैलरी मिल जाएगी अपने को पड़ोसी से कोई मतलब फर्क नहीं है, सोसाइटी से कोई फर्क नहीं है, कोई भूखा रहे, किसी को सैलरी मिल रही है, कोई किसी को इनकम मिल रही है, नहीं मिल रही, कोई फर्क नहीं है। अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं, अपनी इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं, इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बना सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योर। अभी आपने सुना होगा मे भी नया वर्ड हो एंटरप्रेन्योर। ये बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी हो सकती है इंडिया के लिए। अगर आपने नहीं सुना है ये वर्ड, या आप अगर इसके बारे में नहीं जानते हो, आप कमेंट बॉक्स में भेजिए कि आप एंटरप्रेन्योर के बारे में जानना चाहते हो। हम वीडियोस बनाएंगे एंटरप्रेन्योर के एंड आपके पास जरूर पहुंचाएंगे, जिससे कि अपने इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करे। क्योंकि मेरा यही सपना है, आपका भी होगा, कि एक इंडिया एक ऐसी कंट्री बने कि जहाँ पे डेवलप्ड कंट्री हो। हम क्या कर रहे हैं? अब जापान को सबको दिखती है कि भाई हाँ जापान बहुत डेवलप्ड कंट्री है। कभी उसका स्ट्रगल देखा किसी ने? कभी उसकी हिस्ट्री पढ़ी है कि वो डेवलप्ड है क्यों? क्योंकि उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज है। इवन नेचुरल डिजास्टर इतने होते हैं, भगवान की दया से इंडिया में नहीं होते। फिर भी जो जापान है वो बहुत डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि उनके अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती है देन सारे मिलके फेस कर लेते उसको, इवन ना बहुत जल्दी उस चीज को ठीक कर देते हैं। अगर इंडिया की बात करें, अगर रोड में भी अगर अपने ना टूट फूट जाए ना तो वो नहीं जल्दी से ठीक होता, लेकिन अगर जापान की बात करें ना, बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाए, इवन वो भी अपने इंडिया के रोड से जल्दी ठीक हो जाएगा। ये फर्क है इकोनॉमी का, क्योंकि वहाँ इकोनॉमी, यहाँ पे लोग देश के लिए जीतते हैं, बट यहाँ पे लोग खुद के लिए जीतते हैं। उनको कोई फर्क नहीं है कि देश में कोई जिए कोई मरे। यहाँ पे तो क्या करते हैं, सिर्फ एक चीज के पीछे बढ़ रहे हैं, या तो जॉब। और एक सबसे बड़ी रीजन है यहाँ पे अंधविश्वास कितना। हम अंधविश्वासों के बीच इतने घिर गए होते हैं कि भाई जो अगर सोचे भी ना माइंड में तो भी नहीं करते। लाइक कैसे? अगर किसी को ना कुछ नहीं करना है तो क्या बोलेंगे? मेरी तो किस्मत में नहीं है, मेरा तो कर्म साथ नहीं दे रहा, मैं तो करना तो चाहता हूँ बट मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा, मैं क्या करूँ? अगर आपकी किस्मत में ये चीज लिख रखी होगी, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको मिलेगा, तो आपको बताओ कैसे मिल जाएगा? अब आप मेहनत ही नहीं करोगे उस चीज के लिए तो कैसे आप किसी चीज को अचीव कर सकते? अगर हमें चांद पे जाना है, हम सोचेंगे हाँ नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। अब जो चांद पे गए वो इंसान ही गए होंगे, और तो कोई नहीं थे भाई, पशु थे, पक्षी थे, वो तो नहीं थे, इंसान ही थे, क्योंकि उनके माइंड था। अगर आप भी अपना माइंड सेट अच्छा करोगे देन इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो जल्दी से हम सोचे कि आप भी अपनी इंडिया को बहुत आगे लेके जाए। और एक चीज और है, हम इंडिया वाले क्या करते हैं, बहुत सबसे बड़ी कमी है इंडिया के अंदर कि वो चाइनीज प्रोडक्ट्स को यूज करती है, जो सस्ते मिलते, क्वालिटी के मैटर नहीं करता। इंडिया के अंदर प्रोडक्ट्स मिले वो यूज नहीं कर रहे, सिर्फ वही प्रोडक्ट्स। इवन क्वालिटी तो देखो, हमें क्वालिटी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हम क्या सोचते हैं कि हाँ अगर इसका प्राइस कम है देन ले लेते हैं। जिस दिन अगर हमने सोचना स्टार्ट कर दिया कि भाई क्वालिटी को प्रेफरेंस दे, वो इंडिया भी क्वालिटेटिव कंट्री बन जाएगी, जहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करा जाएगा। तो वो उस कंट्री की क्वालिटी कैसे अच्छी हो सकती है? तो इस बारे में सोचो। और बाकी जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ, आपसे एक बहुत ही वंडरफुल एंड न्यू टॉपिक के साथ।